अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो जानते हैं पटना में जयप्रकाश नारायण है। तो यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि आप हवाई अड्डा के आसपास घूम रहे हैं। तो वो जो है और कभी हमें देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ये है, उसके बाद शिशु पार्क, चिल्ड्रेंस पार्क देख ही लेते हैं किस तरह का चिल्ड्रेंस पार्क है। बाहर से भी देखते हैं, मज़े ले सकते। टॉयलेट है, टॉयलेट सरकारी जैसा होता है। ऐसा टॉयलेट था और यहाँ पे चिल्ड्रेंस पार्क है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मेला लगा बच्चों के लिए। मेले से वो कम नहीं है अगर आते हैं यहाँ पर घूमने तो। टिकट का दाम चिल्ड्रेंस के लिए 60। एरोप्लेन किधर से जाता वो पता नहीं चल पाता, पता नहीं किधर गया, उधर साइड गया। तो अक्सर हर 5-10 मिनट पर आपको दिखाई देगा चिल्ड्रेंस पार्क। पॉइंट शायद अंदर तो घूम सकते, ऐसे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है चिल्ड्रेंस पार्क। तो ये चिल्ड्रेंस पार्क है बस, शायद इसका कुछ पैसा भी लेते होंगे। हाँ देख ही लेंगे, ऐसे कोई ख़ास नहीं। वाकई में खूबसूरत है चिल्ड्रेंस पार्क ही। जंगल फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम बहुत सारा चीज़ को देख लिया, वैसा चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग नहीं देखेंगे। पटना जू में आए हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है। एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम। पटना चिड़ियाघर है, टिकट शायद 30 रुपया मिलता है। वो टिकट लेंगे तो हम कन्फर्म बता देंगे। इसका एंट्री गेट राजभवन के जस्ट बाद से ही शुरू है। टिकट लेकर अंदर चलते हैं। टिकट काउंटर यहाँ पे है। जब टिकट लेंगे तो इस साइड निकास भवन है और इस साइड एंट्री भवन है। अब इसमें एंट्री करते हैं और मज़े करते हैं एक एक चीज़ को। तो गेट नंबर ये है, एंट्री पॉइंट। कहाँ घूमना है मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी बस घूमते चले जाते हैं। टिकट ये कट गया। और एक एक चीज़ का नज़ारा देखेंगे। बस आप भी देखते जाइए जहाँ से अभी एंट्री लिए हैं। स्टार्टिंग तो पेड़ पौधे से शुरू है, अंत में जाते जाते जानवर भी हम देख लेंगे। तो टोटल टाइम 1:30। तो यहाँ पर स्टार्टिंग प्लांट पेड़ पौधे से शुरू है और अच्छा है कि कोई बोलने वाला नहीं है। डेली मेरे अंदाज से 10-15 हज़ार के आसपास लोग आते ही होंगे इसमें घूमने। उधर एग्जिट पॉइंट है, इस साइड जाने वाला पॉइंट है। चलिए प्रवाहन मूवी, यहाँ पे फिल्म भी देख सकते हैं। गाड़ी अभी आ रहा है, उसी का काम है। 30 बनेगा, 30 अभी आ रहा है, वही गाड़ी आ रहा है। इसका पता नहीं किधर से है, किधर जाने वाला किधर आने वाला मुझे आइडिया नहीं है। स्टार्टिंग बेसिक चीज़ से ही करते हैं, देखते हैं।
ये इस रोड के द्वारा आप 55 रुपीज़ में पूरा चिड़ियाघर को घूम सकते हैं। छोटा मोटा हर तरह के चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भेड़िया यानी कि ग्रे वोल्फ। भेड़िए कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे। प्राचीन मनुष्य जिसे कुत्ते वंश की शुरुआत हुई थी और एक नजरमादार परिवारों में रहता था जिसे हाथ पकड़ो मम्मी का। यही इसी तरह के कुत्ते से शुरुआत हुआ था। यह भेड़िया और कुत्ते का मिक्स रूप है। तो देखेंगे इसके अंदर का चीज़। इसको नियमित रूप से भोजन पानी ये सब मिलते रहता है। इसको हम इससे और उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से होता है। यहाँ पे भेड़िया जंगली कुत्ते के बारे में है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह अपनी प्रजाति का इकलौता जीवित प्राणी है जो कुत्ते से दंतावली स्तनाग्रोस में अलग है। यह भूरे भेड़िया और लाल लोमड़ी के बीच का मिश्रण की तरह दिखाई देता है। देख सकते हैं किस तरह के यह दोनों के बीच है। यह अपनी पतली पीठ और पैरों की वजह से बिल्ली की तरह भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है, एक एक चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। यह अपनी पतली पीठ और पैरों की वजह से बिल्ली की तरह भी दिखाई देता है। इसके विशेष दांत होते हैं जो उन्हें अपने शिकार का मांस जल्दी से खाने में मदद करता है एवं अन्य जानवरों को अपना भोजन चुराने से रोकता है। इसका लंबाई करीब 3.5 फीट होती है। पूंछ 18 इंच लंबा तथा वजन 15 से 18 किलोग्राम होता है। यह झुंड में शिकार करता है तथा अपने शिकार को जिंदा खाना शुरू कर देता है। शिकार करने वाले झुंड का दृश्य बेहद भीषण और हार कंपा देने वाला होता है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की भांति और अन्य कुत्तों के विपरीत यह शिकार के बाद अपना शावकों को पहले खाने देता है। यह मनुष्य से डरता है लेकिन इसका झुंड बड़े और ख़तरनाक प्राणियों जैसे जंगली शुगर, जंगली भैंस तथा बाघ पर भी आक्रमण करने से नहीं बचता है। जिसमें भेड़िया रहता है अभी नहीं दिखाई दे रहा है, सोया होगा। जूम करके फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जंगली कुत्ते हैं जो कि अभी सो रहे हैं, दिखाई तो नहीं देगा वो है। उसके बाद वहाँ पर होगा। उसका अगर बिहेवियर देखेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं इस साइड रास्ता है कि नहीं। स्टार्टिंग तो यहाँ से है और अंत तक जाते हैं। यहाँ करीब पता नहीं, करीब हमेशा बहुत सारे लोग आते हैं। यह चिड़ियाघर का स्थापना तो आइडिया नहीं लेकिन बहुत ही फेमस है। पूरा बिहार का सबसे पहला फेमस चीज़ तो यहीं पर है। यही है भेड़िया। भेड़िया कुत्ते की तरह ही दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं। इस भेड़िया के बारे में कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। भेड़िया अलास्का के अलावा कनाडा, पूर्वी यूरोप, एशिया में मिलता। भारतीय भेड़िया यूरोप और अमेरिका में पाई जाने वाली उप प्रजातियों से छोटा है। भारत में लगभग 11 सेंचुरी है जहां आप एक जंगली भारतीय भेड़ियों को देख सकते हैं। लेकिन भारतीय राज्यों में महुआरार भेड़िया ऑस्ट्रेलियानी झारखंड वुल्फ सेंचुरी देश का अकेला सेंचुरी है जो विशेष रूप से भारतीय भेड़ियों को समर्पित है। भेड़िया एक चालाक और मांस भक्षी जानवर है जो झुंड में किसी भी शिकार पर आक्रमण करता है। अकेला भेड़िया छोटे जानवरों को जैसे पक्षी, खरगोश, मछली इत्यादि को शिकार करता है। भेड़िया तैरना भी जानता है और पानी में तैरकर अपने शिकार का पीछा भी कर लेता है। मादा भेड़िया गर्भकाल 65 दिनों का होता है। यह 65 दिनों का होता है। भेड़िए के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं। भेड़िया के बच्चे का जन्म होता है तब उसकी आंखें नीली होती है। इनके 8 महीने होने पर आंख पीली हो जाती है। भेड़िया की सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है और यह 6 मील दूर से भी आवाज़ को सुन लेता है। भेड़िया की उम्र 15 से 20 साल होता है। यह 15 किलोमीटर से ज़्यादा
दूरी तक सूंघ सकता है। नर भेड़िया मादा भेड़िया से बड़ा और वजनदार होता है। नर भेड़िया का वजन 50 से 60 किलो तक हो जाता है। यह कुत्ते परिवार से ताल्लुक़ रखता है। तो भेड़िया देख सकते हैं, भेड़िया का पिक्चर भी बता रहा जा रहा है कि कैसा है यहाँ पर। गेट नंबर 2 से हम यहाँ पे राजभवन जाने की और देखते हैं। इधर रास्ता तो प्रवेश निषेध है, तो अच्छा है कि एक ही गेट है, नहीं तो और भूल जाते। जंगल में भी पूरा जंगल है, कहीं पर भी घूम सकते हैं आप। तो इस रास्ता के द्वारा देखें जो है यहाँ पे हम देख लेंगे तेंदुआ जिसको लियोपार्ड कहते हैं, सिंह, लायन, बाघ, भालू, स्लोथ बियर जिसको कहते हैं। इसी वाहन के द्वारा आप पूरे चीज़ को घूम सकते हैं, जिसका टिकट 55 रुपीज़ है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है। अच्छे से घेराव बंद किया हुआ है, देखते हैं कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई। तो इधर सोया हुआ है। ये इसी को बगीरा कहते हैं, उस तरह के चीज़ को आप देख सकते हैं। खैर वो सोया हुआ है। इसका बहुत ही कुछ ही प्रजाति है और सुरक्षित रखा जाता है, तो सोया हुआ है। फिर अगर देखेंगे, अगर जगह रहेंगे तो हम वो भी चीज़ आपको सीन दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में भी कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, काला तेंदुआ ब्लैक पैंथर कहते हैं। तो ब्लैक पैंथर के बारे में है कि ब्लैक पैंथर एक दुर्लभ तेंदुआ है, जिसे मेलानिस्टिक तेंदुआ, काला तेंदुआ नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैंथर एक बड़ी बिल्ली है जो पैंथर जीनस का सदस्य है, जिसमें शेर, उसके बाद है शेर, बाघ, जगुआर जैसे प्रजातियाँ भी शामिल है। ब्लैक पैंथर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ब्लैक पैंथर की सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, इंसानों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक सूंघ सकता है। ब्लैक पैंथर एक फुर्तीला एवं कुशल शिकारी है, एक बार 15 से 20 फीट तक छलांग लगा सकता है। इसके साथ करीबन 50 से 60 किलोमीटर बराबर की रफ्तार से दौड़ सकता है। ब्लैक पैंथर एक निशाचरी प्राणी है जो रात में शिकार करते हैं और दिन में भी आराम करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN द्वारा ब्लैक पैंथर इसे रेड लिस्ट में रखा गया है। ब्लैक पैंथर एक चतुर और भयानक शिकारी होता है, जिसे जंगल का भूत भी कहा जाता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है जो छोटे से लेकर बड़े जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता है। मादा ब्लैक पैंथर का गर्भकाल 3 से 3.5 माह का होता है। एक बार करीबन 1 से 5 शावकों को जन्म देती है। ब्लैक पैंथर का औसत जीवन काल 12 से 16 वर्ष होता है। तो इस तरीके से ब्लैक पैंथर देखिए ये सब डेंजरस है और रेड लिस्ट में भी रखा गया है। देखते हैं शायद इसमें कुछ होंगे, तो इस पर तो कुछ जो है उनका वास स्थान उस साइड है, तो एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक हंसी वाला नज़ारा देखा है, कुछ तो है नहीं लेकिन फिर भी लोग अजीब तरह से गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अब चिंपांजी के बारे में जानते हैं। चिंपांजी अगर क्लियर देखना चाहते तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उससे भी आप समझ सकते हैं। फिर भी देखते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं। चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान तथा मानव की तरह होमिनिडी फैमिली की प्रजाति है। इनकी 2 प्रजातियां हैं, एक सामान्य चिंपांजी, एक बोनोबो। ये मूलतः अफ्रीका महाद्वीप के जंगल में पाए जाते हैं। तो चिंपांजी का पिक्चर भी देख रहे हैं। ये बनावट, आहार, व्यवहार एवं वंशागुणत गुणों से में मानव से सबसे करीबी है। सामान्य नर चिंपांजी की औसत ऊंचाई 5 फीट 6 इंच तथा वजन 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपांजी नर से छोटा आकार की होती है। चिंपांजी के हाथ उनके शरीर से 1.5 गुना तथा उनके पैर से बड़े होते हैं। सामान्यतः चिंपांजी चौपाया जानवर की तरह चलते, जिसमें ये हाथों की मुट्ठी बांधकर उसे आगे के पैर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये हाथों की मुट्ठी बांधकर और
आगे के पैर के रूप में भी इस्तेमाल करते। चिंपांजी आवश्यकता पड़ने पर मानव की तरह 2 पैर पर भी चल सकते हैं। तो ये सब इनकी खासियत है। इनकी पूँछ नहीं होती है तथा बड़े होने पर इनका रंग गहराता जाता है। चिंपांजी के मस्तिष्क का आकार सामान्य व्यक्ति से मस्तिष्क का 1/3 होता है। मतलब अगर हाल में 1250-1300 है तो करीब 450-500 के आसपास ही है। ये 10 वर्ष में पूर्णतः युवा हो जाते हैं और इनका जीवन काल 40 से 50 साल तक होता है। चिंपांजी सामान्यतः दिन में 10 घंटे सोते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब सब कुछ खा सकते हैं और ये बड़े समूह में रहना पसंद करते हैं। समूह का एक नर अल्फा चिंपांजी कहलाता है। चिंपांजी उपकरण बनाकर उनका उपयोग खाना एकत्र करने तथा सामान्य रहन सहन में करते हैं। ये भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में सक्षम है तथा रात्रि में यह भोजन के लिए बहुत मतलब पेड़ों पर भी अपना आशियाना बनाते हैं। ये मानव की तरह अपनी भावनाएं भी खुशी, दुख इत्यादि प्रकट कर सकते हैं। आपस में सांकेतिक भाषा भी समझ सकते हैं। तो कुछ इनके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, कहीं मिल जाए तो देख लेंगे। नहीं तो दिन में तो हम लोग जान चुके कि 10 घंटा सोते ही है। तो देख लेते, शायद सोया होगा इसलिए भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख रहे हैं कुछ यहाँ पे चिंपांजी के बारे में उसी तरह की बातें हैं। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं लेकिन इसका हिंदी में पढ़ कर जाने की कोशिश करते हैं कि भूमध्य रेखा के साथ अफ्रीका के पश्चिम से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक चिंपांजी पाए जाते हैं। वे कॉन्गो, मध्य अफ्रीका गणराज्य और गिनी जैसे अन्य देशों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय जंगलों तथा दलदलीय जंगलों, शुष्क जंगलों और वन दीर्घाओं में निवास करते। चिंपांजी सर्वाहारी जानवर है, हालांकि फल उनके आहार का आधा हिस्सा है। इसके अलावा वे पत्तियां, बीज, फूल, तने, रोल, अंडे, मशरूम, कीड़े, यहाँ तक कि छोटे स्तनधारियों का भी भोजन करते। सभी बड़े वानरों में वे सबसे अधिक मांसाहारी प्रजाति है। चिंपांजी दीमकों और चींटियां, मधुमक्खियों को निकालने के लिए पौधे के हिस्सों के औजार की तरह उपयोग करने में कुशल है। इसके अलावा वे नट्स को तोड़कर खोलने के लिए पत्थर या लकड़ी का उपयोग हथौड़े के रूप में करते हैं। ये बड़े वानर चेहरे का भाव ये सब कर सकते, जो कि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। और अब ये तो करीब दिन में 10 घंटे सोने के कारण हम लोग अभी इसका दर्शन नहीं कर सकते। थोड़ा सा दुख की बात है, बट कोई बात नहीं। ऐसे हम लोग टीवी में देखे होंगे, पर अभी अगर देखते तो वो टीवी ही कहलाता, चाहे मोबाइल कहलाता। तो दिन में सोए हुए हैं, शायद 10 घंटा सोते, समझ सकते हैं। अगर सुबह 8 बजे सोएगा तो करीब शाम में 6 बजे उठेगा। और अभी हम जो बना रहे हैं वह वीडियो करीब 2 बजे के आसपास का है। तो ऐसे घूम रहे हैं, अच्छा चीज़ है। ये जंगल में तो कुछ अभी खास दिखाई नहीं देंगे। देखते एक एक चीज़ का नज़ारा आपको देखने को लिए मिलेगा। तो ये रास्ता है और देख सकते हैं, डायरेक्ट हम वहाँ पर जाकर ही आप बताएंगे। अब वहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ है वह गिद्ध का है। तो देखते हैं, गिद्ध तो हम लोग ऐसे इधर उधर में देखते हैं। अब वहाँ पे जाकर देखते हैं, कहीं गिद्ध दिखाई दे तो बहुत अच्छा रहेगा। देख सकते हैं, वाकई में रियल में देखने पर थोड़ा सा डेंजर लगते हैं, लेकिन देखिए यही गिद्ध जिसके सामने बड़े बड़े सांप भी हार जाते हैं। और इस गिद्ध के बारे में भी हम जानने की कोशिश कुछ करेंगे। तो पहले गिद्ध का फ़ोटो देख लेते हैं, तब उसके बाद अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में। देख सकते जब ये उड़ेगा तो और ही डेंजरस लगेगा। देख सकते रियलिटी में अगर देखने की बात किया जाए तो यह एक सिंपल डॉग से बड़ा आकार का होता है। हम लोग सोचते होंगे कौवा इतना होता है, लेकिन रियल में देखिएगा तो यह कुत्ते के बराबर होता है। उड़ेगा तो हम दिखाएंगे। वहाँ पे भी है, वहाँ थोड़ा एक्टिव है, तो वहाँ से देख सकते हैं हिमालयन ग्रिफॉन जिप्स हिमालयसिस। इस गिद्ध के बारे में अब जान लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी जान सकते हैं। यहाँ पे है कि अन्य गिद्धों के ही समान यह गिद्ध भी जानवरों की लाशों को खाता है। इन्हें ढूंढने के लिए ये आकाश में बड़ी ऊंचाइयों पर मंडराते रहते हैं। अक्सर ये झुंडों में विचरते हैं। भोजन करते हुए शाम का बसेरा करते, फुफुकारने, गुरगुराने। तो ये उड़ कर गया था, वो दिखा देते, फिर भी अच्छा फिर उड़ेगा। झुंडों में विचरते हैं, भोजन करते हुए शाम का बसेरा करते हुए फुफुकारने,
गुरगुराने जैसी ध्वनियाँ करते हैं, वे खूब शोर करते हैं। ये एक अंडा देते हैं जिससे इनकी प्रजनन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन इन्होंने लंबी उम्र पाई है। बंधनावस्था में ये 40 साल तक जिंदा रहे हैं। अन्य गिद्धों के समान इनमें भी सिर और गर्दन पंख रहित होते हैं। सिर और गर्दन पंख रहित होते हैं। माना जाता है कि इससे इन्हें मरे जानवरों की लाश के अंदर सिर डालकर आहार खोजने में सहूलियत रहती है। गंजे सिर और गर्दन का एक अन्य उपयोग यह इन्हें अपने शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से इनके हेड पर ये पंख नहीं होते हैं। तो और भी कुछ वहाँ पे प्रजाति दिखाई दे रहा है जो कि उजला प्रजाति का है वाकई में। तो देख सकते हैं वहाँ पे भी है, उजला कलर का है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी कुछ गिद्ध के प्रजाति के जैसे दिखाई देते हैं। और मोर भी है, मोर और बहुत ही सुहावना लगेगा। शायद वो उसको देखने के लिए आपको उस साइड जाना पड़ेगा। देख लेते इस साइड से, तो खैर बंद किया हुआ है, देख लेंगे, सब कुछ देख ही लेंगे हम। हिमालयन गिद्ध यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। तो यह बहुत ख़ास चीज़ है इसके बारे में, हिमालयन गिद्ध के बारे में। हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर जिप्स हिमालयेंसिस। हिमालय ग्रिफॉन गिद्ध बड़े शिकारी पंछी है। जीवन काल 40 से 60 वर्ष। आकार है, वजन नर 6.2 से 10.5 किलोग्राम, मादा 6.5 से 10.5 किलोग्राम, तो करीब 10 किलोग्राम तक होता है। ऊंचाई लगभग 9 से 10 मीटर होता है, मतलब 93 से 110 सेंटीमीटर। विशेष गुण, मजबूत चोंच और तेज नज़र के लिए जाने जाते हैं। इनके पास विशेष पाचन तंत्र होता है जो इन्हें बीमार हुए बिना सड़ने वाले मांस का उपयोग करने की अनुमति देता है। मतलब बिना सड़ने वाले मांस का उपयोग करने की अनुमति देता है। प्रजनन इसमें करीब 52 से 54 दिन होता है, प्रजनन ब्रीडिंग। और आहार मांसाहारी ये होते हैं। उसके बाद है भौगोलिक विस्तार। हिमालयन गिद्ध ज़्यादातर तिब्बती पठार, हिमालय के 1200 से 500 मीटर और 1205 और 539 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका प्रवास आमतौर पर भारत, नेपाल और भूटान, मध्य चीन और मंगोलिया के पहाड़ी भागों में होता है। यह मध्य एशियाई पहाड़ों, पश्चिमी में कजाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन तथा मंगोलिया तक, कभी कभी उत्तरी भारत में प्रवास करते हैं। तो इस तरीके से हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध के बारे में देख लिए। उड़ते हुए पिक्चर तो थोड़ा सा आप देखे होंगे, लेकिन और मज़ेदार लगेगा। तो देख सकते हो, सब एक एक चीज़ को हम देखेंगे। लोग देख रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए इसमें पता चल जाएगा, जब पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे शेर है, लायन। तो लायन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते तब तक नहीं आता है। एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। भारत में गुजरात के गिर वन इसके प्राकृतिक आवास है, यानी कि यह नेचुरल इसका हैबिटेट है गिर में, जो कि गुजरात में ही हवेली प्रजाति में बाघ के बाद दूसरा बड़ा जानवर है सिंह। बाघ के बाद यह दूसरा जानवर है। सिंह समूह में रहना पसंद करता है। इसके समूह को प्राइड कहते हैं। सिंह शेर अकेले रहता है, लेकिन लायन यह समूह में रहता है। एक समूह में इसकी संख्या 15 या उससे अधिक हो सकती है। सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। सिंह को इसका दहाड़ा किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। नर के गर्दन पर झबरादार बाल होता है, जबकि मादा में नहीं होता है। पूर्ण वयस्क नर सिंह 9 फीट लंबा, 3.5 फीट ऊंचा, 170 किलोग्राम भारी होता है। 170 किलोग्राम समझ सकते हैं। जबकि मादा शेरनी 8 फीट लंबी, 2.5 फीट ऊंची और 125 किलोग्राम भारी होती है। ये 12 फीट की ऊंचाई तक उठ सकते हैं और 36 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। यह कुछ सेकेंड के लिए 80 किलोग्राम प्रति घंटा तक दौड़ सकता है। जंगलों में सिंह मुख्यतः, इसमें कौवा भी है, यह कुछ सेकेंड के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकता है। जंगलों में सिंह मुख्यतः सांभर, हिरण, जंगली भैंसा, नीलगाय आदि का शिकार करता है। यह चिड़ियाघर में सिंह प्रतिदिन 10 से 12 किलोग्राम मांस खाता है। यह चिड़ियाघर में, इस जो पटना चिड़ियाघर है, यह इंग्लैंड,
अल्बानिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, सिंगापुर, नीदरलैंड, इथियोपिया आदि देशों का राष्ट्रीय पशु है। यह लगभग 3 वर्ष की आयु में यह प्रजनन योग्य हो जाते हैं। गर्भावस्था 105 से 115 दिन होता है। ये मादा एक बार में औसतन 2 शावकों को जन्म देती है। आरंभ में शावक दृष्टिहीन एवं असहाय होते 2 सप्ताह में इनकी आंखें खुल जाती है। वन में सिंह की आयु 10 से 15 वर्ष होती है, जबकि चिड़ियाघर में 18 से 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अपनी सीमा का निर्धारण वृक्ष के तने, डाल, छाल पर मूत्र त्याग करते हैं। तो यहाँ पर एक हंसी वाला बात ये लगेगा कि कोई कभी ये अक्सर लायन देखते हैं तो यह जनरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बेकार 30 रुपया दे दिए। यहाँ पर शेर तन का आवाज़ मनुष्य का सुनता है तो आ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं आया, तो ऐसे लोग सोच रहे हैं। शेर तो उस साइड था, देखते हैं शायद यहाँ पे कहीं मुर्गा दिखाई दे दे, देखने से पता चलेगा क्या है। लोगों का तो भीड़ लगा हुआ है देखने के लिए, देखते हैं क्या है। यही लोग अजीब अजीब बात बोलती है, कभी सुनने को मिलेगा। शेर यहाँ पे है, पास में आएगा तो और मज़ा आएगा। जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं शेर वहाँ पे बैठा हुआ है। पास से देखने पर नज़ारा इसका अलग रहेगा। तो इस शेर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, फिर भी इसका जो कुछ खास बातें को भी हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। वजन भी जान चुके हैं। संरक्षण स्थिति में यह संकटग्रस्त वनस है। 1972 के अधिनियम के अनुच्छेद है। और यहाँ पर भौगोलिक विस्तार में गिर के जंगल, गुजरात, प्रजनन, ये सब तो ऑलरेडी जान चुके हैं। और यहाँ पे खैर अभी बेचारे आराम कर रहे हैं। भर दिन लोग अपने शक्ल या अपना जो चेहरा है वो दिखाते रहते हैं। तो स्टार्टिंग तो फ़िलहाल यही से हुआ। इतने सुंदर परिसर को थूक कर ख़राब न करें। तो अभी बेचारे सो रहे हैं, कितनों बुलाने पर ये अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। तो उसका जैसा स्थिति में रहना चाहता है वो बाउंड का पता नहीं, उसको अभी ये जगह अक्सर अकेले रहना बोरिंग ही लगता होगा। और भी देख लेते हैं। एक बात तो यहाँ कॉमन चीज़ मिल जाता है, बहुत सारा कपल मिलता है जो किसी से डर के बिना वे रहते हैं। ये गाड़ी में जो घूमेगा उसको लगेगा कि हम पैसा वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि पैदल भी घूमने का अलग मज़ा आता है। तो इसका एंजॉय छोड़ देंगे जो गाड़ी पर बैठकर घूमते। अच्छी बात है, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। इधर से देखते हैं किसका आवास स्थान है। एक और जानने के लिए मिल जाएगा। पहले हम लोग सिंह के बारे में जाने और यहाँ पे कुछ बाघ के बारे में जान लेते हैं। पैंथेरा टिग्रिस टाइग्रिस इसका ये साइंटिफिक नेम है। भौतिक विस्तार भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। वजन 175 से 260 किलोग्राम। मादा थोड़ा सा कम होता है। जीवन काल 10-15 साल होता है। पुराने जानवर में 17 से 20 वर्ष तक यह जीवित रह सकते हैं। बाघ ब्रीडिंग वही जनरल चीज देख सकते हैं। शेर अब दिखाई दिया। शेर अगर बाहर आता तो बहुत ही लगता, तो बाहर नहीं दिया बाहर से। फिर भी देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा करीब 200 किलोग्राम का ये होते हैं। बस ये इधर उधर घूम रहे हैं। चलिए इस साइड आने से नहीं दे रहा है, क्योंकि तरफ के आ भी सकता है। तो चलिए बाकी देख लिया। अभी बहुत सारा चीज़ों को देखना है, देखेंगे बहुत सारा छोटे मोटे चीज़ों को। इस साइड से भी वही हाल होगा, अच्छे से तो दिखाई नहीं देगा। मोबाइल थोड़ा सा सावधान, तो यहाँ पे मोबाइल चल रहा है, इसको बता रहा है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर बाघ को भी देख लिए। और देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा लोगों का भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है।
बाघ के बारे में देख लेते, वही है जो ऑलरेडी जान चुके हैं। शेर जैसा है तो वो बाघ के बारे में भी है, फिर भी अगर जानना होगा तो जान सकते, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक और है, ये जंगलों में ही नहीं, चिड़ियाघर में, ये जंगलों में नहीं सिर्फ चिड़ियाघर में ही पाए जाते हैं। तो इस बाघ के बारे में ये है। सफ़ेद रंग को छोड़कर ये प्रत्येक दृष्टि से सामान्य बाघों जैसे होते हैं, मतलब सिर्फ सफ़ेद कलर का होता, नहीं तो ये पूरा चीज़ सेम टू सेम होता है। अगर अक्सर लोग बाघ को या सिंह को नहीं देख पाते हैं तो लगता है कि चुतिया बना रहा है, लेकिन वाकई में वे रहते हैं इधर एक छुप के रहते हैं, तो वो हम लोग को दिखाई नहीं देते फिर भी। तो ऐसा बात है, सफ़ेद बाघ मोहन शेर की संतानें हैं। चलिए अब इसके अंदर जाकर देखते हैं अंदर क्या है। साथ साफ होगा, देख लेते क्या है अंदर। वाह, शीशा लगा हुआ, जो कि लगता ही नहीं कि शीशा भी लगा हुआ। देखते हैं सांप किधर है। और सांप पानी है ना, बहुत इसका वेट है करीब 30। हम लोग जनरल सांप देखते हैं 1-2 किलोमीटर के देखते हैं, लेकिन इसको अगर वेट करेंगे तो बहुत ही बहुत मोटा है। और इसका कटल आपका माउथ दिखाई देगा, बहुत मोटा है। करीब ज़रूर 20 किलो के आसपास इसका वेट होगा, तो समझ सकते हैं 20 किलोग्राम कितना मोटा। तो इसका ये जिस हैबिटेट में रहना पसंद करता है, तो इस तरह के हैबिटेट यहाँ पे बना दिया गया है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ लिख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर इन लोग का नखरा देखकर मज़ा आता है। और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ होगा, यहाँ पे है लिखा हुआ। और देख लेते हैं यहाँ पे जनरली ग्रीन एनाकोंडा सांप है, और बेनी एनाकोंडा है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना, ये देख रहे हैं ग्रीन एनाकोंडा के बारे में। और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे है इंग्लिश में लिखा हुआ है। एनाकोंडा आल्सो नोन एज वाटर बोस आर अ ग्रुप ऑफ लार्ज स्नेक्स ऑफ द genus Inectes. Anacondas inhabit tropical South America. 4 species are currently recognized. They are green anaconda, yellow or Paraguayan anaconda, dark spotted anaconda, and Benny or Bavarian anaconda. The green anaconda Inectis murinus, also called the giant anaconda, is an olive कलर स्नेक स्पोराडिक ओवल शेप ब्लैक स्पॉट्स इसमें होते हैं। द येलो और साउदर्न एनाकोंडा यानी कि इनोटियस इज नॉट स्मॉलर एंड हैज फेयर्स ओवरलैपिंग स्पॉट्स। ग्रीन एनाकोंडास लाइव अलॉन्ग ट्रॉपिकल एरियाज ईस्ट ऑफ द एंडीज माउंटेन एंड द कैरिबियन आइलैंड्स ऑफ ट्राइनिडाड, ब्राजीलियन अमेजन बेसिन और निको बेसिन, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया etc. The green anaconda is the largest snake in the world. Some specimen of anaconda has been the largest snake in the world. Some specimen anaconda has been reported to measure over 30 feet. The common or green anaconda is the रिपोर्टेड करीब 30 फीट होता है, जो वहाँ पे देखे हैं बहुत छोटा या करीब 30 फीट होता है, और भारी भी होता है और लॉन्गेस्ट में होता है। एनाकोंडा लाइव इन ट्रॉपिकल रिवर्स एंड स्वैम्प आइदर इन रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। दे थ्राइव इन द हीट, ह्यूमिडिटी एंड डेंस फॉलिएज ऑफ द रेन फॉरेस्ट। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्विमिंग और टर्किंग इन मर्की sluggish rivers and slow-moving streams. They sun themselves on branches
Carving over water which they can easily drop into if needed. तो इस तरीके से अपना वाटर मतलब ब्रांच ऊपर ब्रांचिंग में और जब जरूरत पड़ता है वो ब्रांचेस से पानी लेता है। फिर एनाकोंडाज आर नॉन वेनस, जहरीला ये नहीं था। कितना खास बात है, सीधा निकल जाता है। दे हंट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रे आइटम्स ट्रॉपिकली अंडर द कवर्स ऑफ डार्कनेस। दे यूजुअली लर्क इन द नियर एंड ब्लैंक्स विद द मर्की वाटर्स एंड देयर कैमोफ्लेजिंग कलरिंग selecting prey to come to drink. They attack, they restrain, they prey. Big deer, sharp curve, यानी किसका मतलब ये है कि अप्लाई देयर कंस्ट्रक्टिव किलिंग टेक्निक। अच्छा आप हिंदी से समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि यह पानी में अपना अलग अलग कलर चेंज कर लेता है जिससे आसानी से वो अपना शिकार कर सकते हैं। भी कर सकता है, ऐसे तो दिखा रही है फोटो में, पिक्चर में बना हुआ। तो इस तरीके से देखने के साथ इस तरह से कुछ दिखाई देते। वो क्या है वो तो मालूम नहीं। वो गिरगिट के प्रजाति है, मतलब लिच्ची के प्रजाति, सॉरी लिच्ची का प्रजाति है जो लिच्ची आने की 5 हाथ का वो बाग बना था। इस तरह की इधर से इस तरह के हल्ला हो रहा है और देखते हैं इसके आगे में कम ना कम कुछ लिखा हुआ है, धूप में लगा हुआ और इधर से गेट बंद है। तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैमल्स नहीं आते, मतलब जन देकर बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो इधर से रास्ता बंद है और फिर जिस साइड से है उसी साइड जाना पड़ेगा। और इधर भी एक अच्छा पॉइंट है, देख लेते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के स्नेक को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा साफ सोया हुआ है। यहाँ पे पाइथन के बारे में जो अजगर साफ करने के बारे में देख लेते हैं। अजगर के बारे में यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। सबसे भारी भरकम सांप है, देख सकते हैं आराम से सोया हुआ ये सांप है और इसके शरीर पर दाग भी है। इस वयस्क अजगर का रंग उजला अथवा पीला भी होता है। इसका सर चौड़ा होता है। इसका सर देखेंगे तो सर यहाँ पे सर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सर साइड में इस तरह यहाँ पे है कि अशिष्ट प्रकृति का सर्फ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शिष्टता भोजन के बड़े दुश्मन से बचने के लिए गतिशील होता है। इसका मुख्य भोजन छोटे से भारी अजगर एक वर्ष से मात्र 4-5 बार भोजन करता है। वाह, इसका सबसे खासियत बात है कि यह सिर्फ 1 साल में 4 से 5 बार ही भोजन करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा डिफरेंस बिटवीन वेनस एंड नॉन वेनस इसमें। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जहरीला है और कौन सा जहरीला सांप नहीं है। तो यहाँ पर है विषहीन राउंड प्यूपिल गोल पुतली वृत्ताकार थूथन। तो राउंड स्नॉट वृत्ताकार थूथन है। वृत्ताकार थूथन मतलब वह जहरीला नहीं है। तो इस तरह के आप पहचान लीजिए कि कौन सा सांप। तो राउंड और वृत्ताकार थूथन है। तो जहरीला का तीखा नासिका पुतली होगा तो वहाँ जहरीला भेंट मतलब उधर के बारे में भी है, गोल से रहेगा और उधर रहेगा तो ये पहचान सकते हैं गोल। और यहाँ पर उधर देखना जहरीला नहीं जहरीला थोड़ा सा तो जरूर समझ में आ जाएगा क्या है। और वहाँ पे अजगर सांप देखें कि अजगर सांप कैसा है यह पहचानने का। अजगर के बाद और देखते हैं कोबरा सांप। कोबरा सांप जो कितना कोबरा वाकई में बहुत ही डेंजर होता है, अक्सर सुस्ती रहता है। इसका कुछ बात बता देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का इधर सर है यानी कि कोबरा सांप है, वहाँ जहरीला सांप है। उसके बाद ये हमारा उत्तरवर्ती देशों में पाया जाता। भारत में सबसे अधिक सर से मरते हैं क्योंकि यह सब जगह इसका मुख्य भोजन चूहा छिपकली, इसके कारण ये हमारा बस्तियों के आसपास पहाड़ी भागों में पाया जाता है। यह करीब 6 फीट लंबा और 3 आकार की पट्टी होता है।
वाइपर रसल नाम से पता चल रहा है। वाइपर मतलब जहरीला होता है, तो शायद कहीं दिखाई दे, देखने की कोशिश करते हैं। पिक्चर से देख सकते हैं शाम के प्रजाति का विशाला सांप हरियाणा का प्रतिरूपी जीनस का विशाला दुनिया के पुराने वाइपर एकल सदस्य थे। तो बहुत पुराने डी रसल में पाया जाता है। जो एशिया भारतीय महाद्वीप में ज़्यादा के दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन और ताइवान प्रजाति में नामित किया जाता था। इसका सिर चपटा और त्रिकोणीय और अलग से गर्दन गोल तथा उठा रहता है। यह गहरे पीले भूरे या लाल भूरे रंग की जमीन का रंग के साथ तीन श्रृंखला के गहरे भूरे रंग के धब्बे में चला के शरीर की लंबाई होती है। तो कहीं छिपा होगा वैसा, तो अभी बता दें। अब उसके बाद सैंड बोआ के बारे में देखते हैं। सैंड बोआ क्या है तो वो देख लेते हैं। सैंड बोआ आगे चलता रहता तो और ही बहुत मजा आता है। सैंड बोआ के बारे में कुछ देखने कैसा है, तो इसका फोटो देख सकती है। खैर थोड़ा थोड़ा अजगर के जैसा दिखता है। इस पीस के बारे में आप लोग कुछ जान लेते हैं कि सैंड बोआ दो मुँहा सांप हुआ, दोनों सांप नहीं होता है, देख सकते हैं। दो मुँहा के नाम से मशहूर रेड सैंड बोआ सांप ईरान, पाकिस्तान एवं भारत में पाया जाता है। यह मुस्लिम सांप जो बेहद शर्मीला, यह सांप देखने में बहुत खूबसूरत होता है। यह मिट्टी में रहना पसंद करता है। यह सांप इतना सीधा होता है कि आप इसे हाथ में उठा नहीं सकते, तो इतना सीधा होता है उठा नहीं सकते। यह सांप इस सांप का मुँह और पूछे कैसे होते हैं, इसलिए यह दो मुँहा नाम से जाना जाता है। इसका सांप की चतुराई द्वारा जिससे दोनों वाले सांप के कुछ होने का भ्रम प्रचलित है। अजगर पॉकेट है, अजगर के बारे में देख लेते हैं। अजगर के बारे में कुछ तो खैर और देख चुके हैं। लेकिन अभी बंद अक्सर हमेशा धीरे धीरे चलते हैं। तो वाकई में बड़ा वो सांप बहुत ही ज़्यादा फीट, 7 इंच तो 6 फीट ही बता रहा था, तो उससे भी ज़्यादा लंबाई का जो होता है। और भी कुआं छोड़ना सारे यहाँ साफ टोटल सिर्फ एक ही सांप है जो बहुत ही बड़ा लंबा देख सकते हैं। वहाँ से ऐसे वो हमेशा ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमते रहता है। चलिए अब अगला दृश्य देखते हैं। धामी सांप के बारे में कुछ जानने की कोशिश कीजिए। धामी सांप के बारे में क्या है, तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला सांपों में से ही सांप है। यह सांप जहरीला नहीं होता है। शुष्क स्थलों पर या पीले रंग का, जो गीले स्थानों पर इसका रंग काला होता है। इसका शरीर लंबा तथा पूंछ पतला होता है। आँख बड़े और गोल होते हैं। इसका नासिक छिद्र बड़ी होती है और औसत 6 फीट की होती है। यह सांप बहुतायत मगर पाया जाने वाला चूहों के स्थान पर मिलता है। जहाँ चूहा होता है वहाँ पर देव होता है। कितना बड़ा लंबा है वो आप देख सकते हैं। यह सांप
फिर अलग देखते हैं। इसके अलावा एक और है यहाँ अजगर सांप देख चुके हैं। चलिए अब बाहर निकलते हैं। वाकई में बहुत मज़ा भी आया है। यहाँ पे बिस्किट भी खाने को मिलता है, बहुत महंगा है, क्योंकि डायरेक्टली खाने पर ही अच्छा लगेगा। वाकई में बाहर आ गए, बहुत ही गर्मी लग रहा था। तो ये सर्प गृह है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के हमने सांपों को देखा। आमृत बोआ, ये सांप थोड़ा गिरगिट के प्रजाति में आता है। एरिक्स कोनिकस कॉमन सैंड बोआ कहते हैं। भौगोलिक विस्तार इसका आमतौर पर दक्षिण एशिया, नेपाल, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, ईरान में पाया जाने वाला आहार इसका मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी पंछी इत्यादि है। जीवन काल लगभग 15-20 साल होता है। आकार 60 से 80 सेंटीमीटर होता है। विशेष गुण है छोटा मोटा शरीर वाला सिर और पूंछ की सड़कें दृढ़ता से मुड़ी हुई एवं छोटी पूंछ। शरीर पे अनियमित गहरे भूरे और लाल भूरे रंग के धब्बे कभी कभी जिगजैग बैंड बनाने के जुगाड़ जड़ जाते हैं। अक्सर इन्हें रसेल वाइपर या बेबी पाइथन समझ लिया जाता है। ये शाम और रात में सक्रिय होते। तो जंगल में फ़िलहाल अभी तो कुछ अलग अलग तरह के देखने हैं। अब लाल रेत बोआ, वैसे इस तरह के सांप भी हमने देखा होंगे। तो यहाँ पे देख लेते इसके बारे में कुछ है। लाल रेत बोआ, रेड सैंड बोआ, एरिक्स जोहने, और उधर था एरिक्स कोनिकस। इसका 14 से 20 साल लाइफ स्पान है। शुष्क रेतीली ज़मीन के अंदर आहार मुख्य रूप से चूहे, छिपकलियाँ एवं छोटे कृंतकों को खाते हैं। प्रजनन इसका 4 माह के गर्भधारण अवधि के बाद 5 से 20 बच्चे को जन्म देती है। संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में 4 में है। विशेष गुण है ये रात्रिचर होते हैं। लाल रेत बोआ और मुख्य रूप से लाल रंग, भूरे और मोटे खालों वाला सांप है। अधिकांश सांपों के विपरीत इनकी पूंछें शरीर जितनी मोटी होती है और सरीसृप को 2 सिरों का आभास होता है। तो उसके बाद अब वाइपर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पे अच्छे से कपल ही दिखाई देने को मिल जाता है। वाइपर रसेली के बारे में है कि वन्य संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 2 में रखकर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आकार कुल लंबाई 1 मीटर, अधिकतम 1.1 मीटर, नर 4 फीट 2 इंच की होती है। प्रजनन मादा अंडे न देकर बच्चों को जन्म देती है। बच्चे की संख्या 25 से 30 तक हो सकती है। प्राकृतिक घास, खुले घास वाले झाड़ी वाले स्थान पर पाया जाता है। विशेष गुण भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी वाइपरिडे परिवार का एक विषैला सांप है। यह भारत के 4 बड़े सांपों में से एक है। रंग पैटर्न में गहरा पीला भूरा और अलग अलग काले धब्बों की एक जोड़ी होती है। आकार वयस्क सांप सिर्फ चूहे तथा कभी कभी छोटी चिड़िया भी खाते हैं। चलिए और नाग के बारे में देख लेते हैं। नाग देवता नाग पहचान लीजिए। नागिन सांप से पहचान है। इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा नाजा यह भारतीय महाद्वीप का विषधर सांप है। मतलब यह जहरीला सांप होता है। नाग विशेष गुण में है कि मध्यम आकार का चिकने, मध्यम आकार का के होते हैं और चिकने, चमकदार शल्क, चौड़ा सिर, मस्तक पर यू आकार की पट्टी इसकी मुख्य पहचान है। छेड़े जाने पर ये फन उठा के काटते हैं। ये अत्यंत विषैले होते हैं। भारत में सबसे अधिक लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं। मतलब वाकई में नाग देख सकते हैं, इसी सांप को काटने से अधिकतर लोग मरते हैं। संरक्षण स्थिति कंजर्वेशन स्टेटस वन्य जीव अधिनियम अनुसूची 2 में रखकर संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में, बाहरी भागों में भौगोलिक विस्तार समस्त उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा अंडमान समूचे बंगाल और असम पाया जाता है। आहार छिपकली वही सब इसका जनरली छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। धामी सांप को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो कि धान में अक्सर ये पाया जाता है। फिर उसके बाद भारतीय अजगर को भी बहुत सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। फिर भी यह करीब 9 फीट 10 इंच के जन्म के समय सिर्फ 50 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यह करीब 10 फीट हो जाता है। देख लेते हैं इसमें कुछ है कि नहीं। लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, शायद कुछ देखने को मिल जाए या सिर्फ पेड़ पौधे हो, छोटा मोटा कुछ न कुछ तो होना चाहिए। इतना अच्छे से संरक्षण किया गया हुआ है तो इसमें वैसे कुछ होगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं, छोटा छोटा कुछ जीव जंतु होगा
यहाँ पर है पश्चिमी होलुकी गिबन। तो बैठने वाला रहता तो बैठ कर हम आपको बताते, फिर भी इसके बारे में कुछ उधर तो जाना माना है, इधर से बताने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न होलुक गिबन। विश्व में होलुक गिबन के 4 प्रकार के वंश हैं। पूर्वोत्तर भारत में सटे चीन, बर्मा, बांग्लादेश, म्यांमार के वनों में पाए जाते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में होलुक गिबन की 2 प्रजातियां पाई जाती है। होलुक गिबन के मादा का रंग भूरा खाकी एवं नर का रंग गहरा काला होता है। होलुक गिबन नर एवं मादा जोड़े में ही अधिवास करते हैं तथा एक ही जोड़े में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। वाकई अच्छा बात है। होलुक गिबन पूर्ण शाकाहारी है। आहार में फल, पत्ते, दाने इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो होलुक देख सकते हैं से पूरा अच्छे से बंदर के जैसा दिखाई देता है। होलुक गिबन दिनों में वृक्षों के एक शाखा से दूसरे शाखा पर उछाल कूद करते हैं। काफ़ी सक्रिय रहते हैं। रात्रि में वृक्षों पर ही विश्राम करते हैं। औसत जीवन काल 30 से 35 वर्ष। इसका वनों में होलुक गिबन अपने हाथों का देख सकते हैं वही 55 रुपया में। उस तरीके से आप सिर्फ बस गाड़ी के माध्यम से घूमिए और इनके द्वारा हू हू करके आवाज़ निकाला जाता है। होलुक गिबन है। होलुक गिबन एक संकटग्रस्त प्राणी है। इनकी संख्या लगभग 3000 से 3600 के आसपास है। होलुक गिबन एक संकटग्रस्त प्राणी है और इसके अनुसूची 1 में आते हैं, इस पर रखा जाता है। और देख सकते हैं बहुत सारा दृश्य। अगर साथ में आते तो फिर इतने अच्छे से हम नहीं बता पाते, इसीलिए अकेले आए हैं। अकेले यहाँ पर ये वन्य प्रजनन क्षेत्र है, मतलब रिप्रोडक्शन कराना होता है जीवों को, तो यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पे पानी नल उल की भी व्यवस्था है, पानी भी लोग पीता है। चलिए देखते हैं अंदर कुछ खास है। चिंपैंजी शायद दिखाई दे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये तेंदुआ है। वीडियो के ओरिजिनल मजा दे वही अखनी अभी हम अच्छा हो गया। तेंदुआ शीशों में अच्छे फोटो कारण नहीं आ रहा है और इधर से फोटो तो मुझे अच्छे समझ में आता है। काला तेंदुआ, अब इसके बारे में लोग देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। वाकई में इसका कुछ देख लेते। ब्लैक पैंथर ये ऑलरेडी जान चुके हैं, बस उधर ब्लैक पैंथर देख लेते हैं। अगर इधर पिक्चर होगा तो देख सकते हैं। तो फिलहाल इसमें तो कुछ नहीं है। ये चीज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हम बात कर चुके हैं, देख चुके हैं। स्टार्टिंग में ही वही पिक्चर यहाँ पे देख पा रहा है। बहुत ही खतरनाक ही होते हैं, मतलब शिकार कर सकते हैं, बाघ तक को भी शिकार कर सकते हैं झुंड में रहकर। वैसे एक बार और फिर से बता देते, ये बात तो शायद आपको नहीं बताया थे, लेकिन बता देते कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखना है। तो पेयजल है, उपहार शॉप है, बच्चों का पार्क है, शौचालय, मछली घर अभी देखना बाकी है, और सफ़ेद मोर, सफ़ेद मोर तो देख चुके हैं। जलीय पक्षी साफ कर, अभी बस 2-3 चीज़ हम लोग को देखना है, तो वो 2-3 चीज़ देखकर हम अब चलेंगे। हाँ वहीं पर है। तो सॉरी कैमरा चालू था। यहाँ पे पेयजल है और बच्चे का पार्क वो था, देख लेंगे। बस हम लोग को एक एक्वेरियम देखना बाकी है और उसके बाद बस मेन तो वही है। यहाँ पे हमेशा हज़ारों की संख्या में ही इसके अंदर आप इस चिड़ियाघर के अंदर आएंगे तो हमेशा हज़ारों की संख्या में आपको लोग दिखाई दे देंगे। उधर साइड से नहीं गए हैं, उधर साइड से देख लेते ऊपर में क्या है, शायद चिंपांजी दिखाई दे दे। मनुष्य से तो खैर बड़ा ही होता होगा, देख लेंगे। उधर से ऐसे ऐसे जाएंगे तो दिखाई दे देगा। सब लोग चढ़ रहा है, देख सकते उस जगह पे हम चढ़ेंगे।
तो उधर ब्लैक पैंथर था जिसको तेंदुआ कहते हैं, मतलब लियोपार्ड को तेंदुआ कहते हैं, जो कि ऑलरेडी। और चिंपांजी के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग जान ही चुके हैं, देख लेते हैं। पैंट्रोग्लोडाइट्स चिंपांजी तो खैर नहीं है, लेकिन वह भी घर में गया होगा क्योंकि दिन में तो 10 घंटा वो शायद सोते ही है, इसीलिए वो सो रहा होगा, इसीलिए हम लोग देख नहीं पाएंगे। बस उसका अगर रहता तो कुछ नज़ारा देख सकते हैं। अभी तो बहुत सारा चीज़ को घूमना बाकी हम लोग को। जिराफ, जेबरा, दरियाई घोड़ा हो गया, फिर कृष्ण मृग हो गया, ब्लैक बक, बारसिंघा, चीतल हरियाणा, जो कि आपको इस साइड देखने को मिलेगा। तो अभी इस साइड ही जाएंगे हम। सांप घर तो ऑलरेडी देख चुके हैं, सब घर सांपों के बारे में जान चुके हैं। आप देखते हैं एक्वेरियम को, बाघ को भी देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 2024 पर्यावरण वन तथा जलवायु विभाग डॉक्टर प्रेम कुमार मुख्य अतिथि थे। माननीय मंत्री पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन कॉल फॉर एक्शन संजय गांधी जैविक उद्यान। ये सब अभी बहुत सारा चीज़ देखना बाकी है। शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच, जो कि लार्जेस्ट सेल होता है। सेल वाकई में इसके बारे में पहले कुछ देखेंगे। शुतुरमुर्ग के बारे में एक्सप्लेन तो किया होगा। मूलतः अफ्रीका का निवासी, वजन 60 किलोग्राम से 130 किलोग्राम होता है। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। शुतुरमुर्ग वाकई में बहुत बड़े होते हैं। जेपी किताबे में पढ़ेगा ना, तोता चलिए। क्या अंडा उंडा है 2 किलो का होगा, वजन 60 किलो। इसके बारे में देख लेते हैं। वज़न करीब 63 से 140 किलोग्राम के आसपास होता है इसका वज़न। प्राकृतिक व सवानाह के घास के मैदान, झाड़ीदार क्षेत्र और रेगिस्तान आहार, सर्वाहारी पौधे, बीज, कीड़े, छिपकली व छोटे मोटे जीव को खाद्य प्रजनन 35 से 40 दिन होता है। संरक्षण वन जीव वन्य संरक्षण अधिनियम 3 के अनुसार संकट मुक्त है ये, मतलब अभी बहुत सारा ये है। जीवन काल लगभग 40 साल होता है। भौगोलिक विस्तार दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया। विशेष गुण स्पेशल फीचर, शुतुरमुर्ग के पैर बहुत मजबूत होते हैं। इनकी लात किसी भी इंसान व शिकारी के लिए घातक हो सकती है। 60 किलो घंटा की गति से चलते हैं, मतलब इसका लात घातक हो सकता है। गुलाबी शुतुरमुर्ग के पैर और गर्दन गुलाबी होते हैं, जबकि दक्षिण हिस्सों में पाए जाने गर्दन और ये धूसर कलर का होता है। पैर का तो पिक्चर नहीं देखे हैं, चलो आ जाओ। क्या बोलते हैं भालू के बारे में और पास से देखने पर वाकई में लगता है कि भालू के लिए पर बहुत सारा ये है। इसके बारे में यहाँ पर कुछ देख लेते हैं क्या कुछ खासियत है। हिमालय ब्लैक बियर्स आर्सस थाईबेटेनस, इतना बड़ा नाम। वजन 9 से 180 किलोग्राम होता है। मादा 90 से 145 किलोग्राम। आहार सर्वाहारी होते हैं। संरक्षण स्थिति में IUCN संरक्षित वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अनुसूची में रखा गया। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भारत, हिमालय तथा उत्तर पूर्वी राज्य, नेपाल, तिब्बत तथा चीन। प्राकृतिक वास चौड़ी पत्ती तथा शंकुधारी वन जो होते हैं वहाँ पे। विशेष वन सीने पर सफ़ेद अदर चंद्राकार, सीने पर अधिक अगर सीना दिखाई देता है तो वो चीज़ पता चल जाता है। तो मोल बियर भी कहते हैं इसका काला फर अन्य भारतीय भालुओं की अपेक्षा छोटा होता है।
कान उभरे तथा अत्यंत छोटी होती है। और जीवन काल 25 से 35 साल का होता है। बाघ वो बोलते रहता है, वो बाघ पता नहीं, वो दहाड़ता है। भालू को स्लॉथ बियर भी कहते हैं, जो कि ऑलरेडी जान चुके हैं। इसका नेचुरल हैबिटेट ऐसे बनाया गया हुआ है, देख सकते हैं चल रहा है तो कितना कैसे चल रहा है, इसको गौर से देख लीजिए। ईमू को तो हम लोग सिर्फ किताब में ही देखे थे, आविष्कार में और कुछ जानेंगे के बारे में। यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला संसार का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। पहला पक्षी तो शुतुरमुर्ग था, या दूसरा यह उड़ नहीं सकता परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर तैर भी सकता है। यह मुख्यतः घास, पत्ते, फल एवं कीड़े खाता, बिना भोजन के कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। कंकड़, पत्थर, शीशा एवं धातु के छोटे टुकड़े पचा सकता है। अंडा सेने का समय यानी कि हैचिंग का काम नर ईमू करता है तथा 56 दिनों में अंडे से चूजा बाहर आता है। ईमू के चर्बी से निकलने वाला तेल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। नर की अपेक्षा मादा भारी और बड़ी होती है, तो मादा भारी होती है रात्रि में। और इसके बारे में है कि यह रात्रि में छोटे छोटे अंतराल में सोता है। इसके पैर मजबूत होते हैं तथा यह अपने पैर से तार की जाली को फाड़ सकता है। पैर से। इसके अंडे का वजन 70 से 900 ग्राम तथा रंग हरा होता है। इसका अंडा मुर्गी के अंडे से सामान्य 10-12 गुना बड़ा होता है। सामान्य मुर्गी के अंडा से 10-12 गुना बड़ा होता है, मतलब समझ सकते कितना बड़ा है। यह सामान्य तो 6 माह में पूरा आकार प्राप्त कर लेता है। 16 माह की आयु में मादा अंडे देने योग्य हो जाती है। इसका औसत तो 20 साल उम्र है। तो इसका कुछ खासियत ये भी है, देख सकते हैं इसका प्राकृतिक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कृपया जानवरों को न खिलाएं, कुछ खिलाने के लिए मना कर रहा है। तो देख सकते हैं बड़ा छोटा छोटा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ईमू के लिए इतना दूर से, ज़्यादा दूर तो नहीं, इतना दूर के आवास बनाया गया है। केज का कार्य प्रगति पर है, मतलब जिसमें पक्षियों का रखा जाएगा वो चीज़ अभी काम पर है, यानी कि तब तक फिगर से पहचान लीजिए कौन क्या है। बार्न आउल, वाव, किताब पढ़े थे लेकिन फ़िलहाल अभी तो फोटो देख रहे हैं। ये है सारस क्रेन, ब्लैक लेविस, फिजेंट लेडी आर्मरेस्ट के बारे में ये देख रहे हैं। और वो तो खैर बहुत ज़्यादा जालीनुमा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, इसमें कुछ रखा जा रहा है। इंडियन पी फाउल है और लेसर एडजिटेंट स्टॉर्क, यूरेशियन ईगल। और इसके बारे में थोड़ा सा जान ही लीजिए कि लेडी आर्मरेस्ट फिजेंट चीन और म्यांमार और तिब्बत के कुछ हिस्सों में स्थानिक है। यह पहाड़ी जंगलों और झाड़ीदार क्षेत्रों को आवास बनाता है। बांस के घने जंगल भी पसंदीदा क्षेत्रों में से है। ये ज़मीन पर अनाज, पत्ती एवं अकशेरुकीय भोजन करते। यह ज़मीन पर रहने वाला पक्षी है, लेकिन यह उड़ सकता है। यह चलना पसंद करता है, लेकिन जब चौंक जाता है तो यह किसी भी सुरक्षित स्थान तक एक त्वरित उड़ान लेता है। यह रात में पैरों पर आराम करता है। नर बहुत लंबी, काली और सफ़ेद पूंछें हरी ये होते हैं। 5 से 12 अंडे देती है एक बार में, और उस्मायन अवधि लगभग 22 दिन का होता है। यही है लेडी हैमस्टर। वैसे अभी बाजीगर देख लेंगे, मतलब अलग अलग तरह के पक्षियों को रखा जाता है, जिसका वास स्थान अब ये नया बढ़ना धीरे धीरे बन हो जाएगा कुछ दिनों में। लव बर्ड
अगापोर्निस फिशेरी लव बर्ड ओ कॉकटेल होगा, कहीं पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। अच्छा, एक ऊपर साइड है काकातुआ क्रेटर सल्फर शायद वहाँ बस जनरल ही है। उसका तो एकदम छोटा फिंच जेबरा देख लेते हैं, जो एकदम छोटा सा पक्षी है। वैसे इस तरह का वो छोटा बहुत सारा, इसीलिए इतना पतला जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। फिर वो सुगा को देख सकते, पैरोट को देख सकते हैं। मेलोस्टिकस उंडुलेटस बजरीगर्द छोटा यहाँ पे उसका सेपरेट बनाया जा रहा है। क्या संख्या ये 27 है। ये देख लेते हैं क्या स्कारलेट मैकाउ एरो मक्का मैना हिल मैना पक्षी। ऐसे तो ये हम लोग अपने गांव में भी देख लेते हैं। सुबह के सुबह ये उड़ते हुए दिखाई देगा मैना पक्षी, यानी कि इसका ग्रेकुला रिलीजियोसा नाम। तो मैना पक्षी इसमें उतना क्लियर दिखाई दे रहा है। काकातुआ देख सकते हैं, यह उजला प्रजाति का है। बस यही पक्षियों का डेरा था। देसी धनेश उदबिलाव के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं, तब एक्वेरियम आ जाएगा। जिसका स्टार्टिंग से ही था। उदबिलाव स्मूथ कोटेड और टियर प्राकृतिक आहार कीड़े केचुए क्रस्टेशियन मेढक कृंतक पक्षी सरीसृप पसंद करते हैं। चिड़ियाघर का आहार मछली। जीवन काल 10-20 साल होता है। तथ्य लंबाई 10-12 इंच, वजन 7 से 11 किलोग्राम, गर्भाधान अवधि 61 से 65 दिन होता है। उदबिलाव आसानी से शिकार को पकड़ने के लिए अक्सर समूह ड्राइविंग स्कूल में एक साथ शिकार करते हैं। अन्य मांसाहारियों की तरह चिकने लेपित उदबिलाव अंतर विशिष्ट संचार के गंध का उपयोग करते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब सब कुछ खा लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के मछुआरे समूह को शिकार व्यवहार का उपयोग जाल में मछलियों को फंसाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए करते हैं। उदबिलाव का मेन भारत और बांग्लादेश के मछुआरे समूह शिकार व्यवहार का उपयोग जाल में मछलियों को फंसाने के प्रशिक्षित करते हैं। सिरे से उतरकर अब एक्वेरियम में आके अलग अलग तरह के मछलियों को देखेंगे। तो मछलियों का स्थान अभी तो खाली में देख लेते हैं। ब्लैक स्वान के बारे में देख लीजिए। इसको साइनस एट्राटस कहते हैं। ब्लैक स्वान is a native of Australia, found throughout the country. Also there is introduced population of the bird in Europe and Japan. Black swan is semi-aquatic bird that inhabits lakes, rivers, lakes and from fresh or brackish water. तो ये ब्लैक स्वान वाह काला हंस इट इज हर्बीवोरस में होते हैं। फिट्स एक्वेटिक प्लांट्स। तो इस तरह के उसी का ये फिलहाल अभी तक तो बंद कर दिया गया है। और फिर देखते हैं वहाँ पे देख लेंगे। पानी खूब दौड़ इसके बारे में यहाँ होगा देख लेते हैं। पानी में आएगा तो और देखने में मज़ा आएगा। देख लेंगे जब पानी आएगा। पानी
अक्सर हमेशा गिराया जाता है ताकि उसको पता है कि यहाँ पे पानी आने पर बहुत अच्छे से तेज़ी से जाते हैं। तो वैसे बहुत सारा इसका अंतर है, ऊपर भी पानी है। ऐसे ही इसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, कभी उस जगह पे रहता है, कभी जगह पे इसमें दिखाई कभी कभी नहीं देते हैं। ऊदबिलाव ओटर के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। हम लोग ऊदबिलाव देख रहे थे, ऊदबिलाव के बारे में भी देख लेते हैं। यह ऊदबिलाव सामान्यतः गुजरात एवं राजस्थान को छोड़कर पूरे भारत के नदियों एवं झीलों में पाया जाता है। यह दिन या तुरंत चक्कर होती है। मार्च अप्रैल में मादा अपने मान से 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। आकार 6 से करीब 8.8 मीटर, वजन इसका 1 से 45 किलोग्राम का हो सकता है। स्मूथ कोटेड ओटर ऊदबिलाव को फिलहाल हमने देख चुके हैं। ऊदबिलाव के विशेष गुण है कि यह जलीय स्तनधारी जानवर है। इसके बहुत चिकना एवं चमकदार फर होता है। इसका 13 ज्ञात जातियाँ, इनका मुख्य आहार मछली। यह ज़्यादातर समय पानी में समूह में शिकार करते हैं। मतलब इसका उसमें देखे थे जो मरा मछली था वह इसका भोजन था। तो ऐसा नहीं था कि मछली को मार कर रखा गया है। यूरोप तथा एशिया में नदियों तो झीलों और बड़े तालाबों के किनारे कई समूह वाले बिल बनाकर रहते हैं। अब हिरन को भी देखते हैं। हिरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम नहीं। लोग यहाँ पर देखते हैं हिरन। इसमें तो बताया जाता है कि वास स्थान मतलब कितना से कितना जगह पे है वे यहाँ से शुरू होकर टोटल देख सकते हैं कितना बड़ा जगह वहाँ तक जो एक दिखाई दे रहा होगा सूखा पेड़, उधर से लेकर और एक अच्छा लग यह बहुत ही शाकाहारी होते हैं। पूरे भारत में वर्ष में पाया जाता है। हिरन परिवार का एक प्रमुख प्राणी है। नर चीतल में ठोस सींग पाया जाता है तथा चीतल प्रत्येक वर्ष में नए सींग आने हेतु अपना सींग गिराता है। भोजन में घास, पत्ते, अनाज इत्यादि। औसत जीवन काल 14 साल तक की होता है। इसका कुछ खासियत यहाँ पे और अच्छे से जानने को मिलेगा। स्कैन फॉर डिटेल करके स्कैन और अच्छे से जान सकते हैं। अच्छा से बताया हुआ। चीतल छोटे झुंडों में विचरता है। छोटे झुंड में जिसमें मादाएं और उसके पिछले वर्ष के इस वर्ष के शावक रहते हैं। एक चरागाह दूसरे में जाते हुए वे एक पीछे एक करके एक लंबे कतार में चलते हैं। 2 चीतलों के बीच 2-3 फुट का फासला रहता है। चीतल और लंगूर अक्सर साथ साथ देखे जाते हैं। चीतलों के पैरों पर बैठे लंगूरों की तेज नज़रों से और लंगूर को ज़मीन पर विचरण कर रहे चीतलों की सूंघने की तेज शक्ति से सुरक्षा मिलती है। चीतलों को लंगूर द्वारा खाते हुए पैरों से नीचे गिरा गया फल, फूल, पत्ती आदि मयस्सर हो जाता है जो अन्यथा उन्हें नहीं मिल पाते। मतलब एन एडिशनल एडवांटेज। Spotted deer and langurs are often seen together. Spotted deer benefits from the langurs' sharp eyesight and ability to post a lookout from trees, while the langurs benefit from the spotted deer's strong sense of smell, both which help keep a check on danger. यह तो देखकर बहुत सारा इसका जो भी गुण है वो आप जान सकते हैं। उस समय भी 12 सिंघा देखने की कोशिश किए थे लेकिन दिखाई नहीं दिया था। और अभी भी तो कुछ और चीज़ दिखाई दे रहा है अंदर, वो देख लें क्या है। 12 सिंघा का सबसे विलक्षण अंग है उसके सींग। वयस्क नर में सींग की 10 से 14 शाखाएँ होती है। इसका नाम इन्हीं शाखाओं की वजह से पड़ा जिसका अर्थ होता है 12 सिंग वाला। लंबाई वयस्क नर कंधे 132 सेंटीमीटर तक हो सकता है।
और 170 से 180 किलोग्राम होता है। प्रजनन काल सितंबर से अप्रैल तक चलता है और 240 से 250 दिनों के गर्भकाल के पश्चात शावकों का जन्म अगस्त से नवंबर में होता है। यह एक समय में एक ही शावक को जन्म देता है। चिड़ियाघर इसका आयु 23 से 25 वर्ष तक होती है। चिड़ियाघर में यह करीब 23 से 25 साल तक जीता है। जेबरा को भी देखते हैं, बैठे मेरा लो हो गया जेबरा का, डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं जेबरा। यह ग्रांड जेबरा इक्वस क्वागा बोहमी। भौगोलिक विस्तार ज़ैम्बिया, केन्या, तांजानिया, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ अन्य देशों में पाई जाती है। प्रजाति स्वनाह में रहती है। आकार वजन 400 किलोग्राम, मादा 260 किलोग्राम। उष्णकटिबंधीय घास मैदान में ये होते हैं। जीवन काल 40 साल तक होता है। प्रजनन 12 से 13 महीना। आहार शाकाहारी होते हैं। विशेष गुण जेबरा का सवाना का घोड़ा भी कहा जाता है। हालांकि ये घोड़े की तरह आवाज़ नहीं करते। ध्वनि एक हिनहिनाहट की बजाय भौंक की तरह अधिक होती है। ये समूह में रहते हैं जिसका नेतृत्व एक प्रमुख नर करता है। ये एक समूह में रहता है और इसका नेतृत्व एक नर प्रमुख के रूप में करता है। ये समूह में रहते हैं जिसका ये एक दूसरे की देखभाल करते हैं एवं झुंड बनाकर शिकारियों से अपना बचाव करते। जेबरा घोड़ा परिवार का एक सदस्य है। जेबरा के बारे में वही सब है कि देख सकते हैं। कुछ और बातें हैं कि जेबरा मूल रूप से अफ्रीका पाया जाने वाला घोड़ा का प्रजाति है। इसका ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तथा वजन 350 किलोग्राम होता है। जेबरा मुख्यतः घास पत्ते ये सब खाता है। शरीर श्वेत श्याम धारियाँ। इसका आकर्षण जेबरा का मूल रंग काला होता है जिसके ऊपर सफ़ेद धारियाँ होती है। यह समूह में रहना पसंद करता है। मादा 3 वर्ष में एक एवं नर 5 वर्ष से प्रजनन योग्य हो जाते हैं। रास्ता लगभग 12 महीना होता है इसका। देख लेते जेबरा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ भी है। और यहाँ पर कुछ नोटिस होता रहा है। पॉकेट मारो से सावधान रहें। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। संजय गांधी जी के ऑलरेडी जो चीज़ है अब देख चुके, अब उतना देखने के लिए अब इसमें तो नहीं है। वो चीज़ पर चढ़े तो थे ही। दरियाई घोड़ा अभी सोया ही होगा। देख लेते हैं दरियाई घोड़ा के बारे में कुछ जान लीजिए क्या है। दरियाई घोड़ा में हिप्पोपोटामस एम्फीबियस। प्रजनन 233 से 240 दिन एक बार में एक बच्चा पैदा करता है। जीवन काल 35-40 वर्ष होता है। उद्यानों में उसका जीवन काल बढ़ जाता है। वजन 3500 से 4000 किलोग्राम व 3500 से 4000 किलोग्राम। मादा करीब लंबाई इसका 350 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आहार शाकाहारी होता है। संरक्षण स्थिति असुरक्षित विदेशी में रखा गया है। विशेष गुण मुँह बेहद चौड़ा खुलने पर कैनाइल दांत दिखाई देते हैं। बाल रहित शरीर पहले स्तंभ के समान कमजोर 35 किलोग्राम प्रति दूरघन। फिर भी ये चलता तो अच्छा खासा है। दो चीज़ देख लेते हैं। प्राकृतिक इसका आवास उथली झील, नदियाँ तथा दलदल में ये रहते हैं। और भौगोलिक विस्तार अफ्रीका, नामीबिया, दक्षिणी सहारा के रेगिस्तान के होते हैं। अक्सर इसका रूम वो है उसमें भी अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। चलिए देख ही लेते हैं इस साइड कहीं कुछ और हो। दरियाई घोड़ा आखिरकार हम लोग देख ही लिए कितना बड़ा होता है। वाकई में इसके बारे में पानी के प्रति अपने प्रेम के कारण नदी के घोड़े के रूप में भी जाना जाता है। नदी का घोड़ा दरियाई घोड़ा कहते हैं। यह हिप्पोपोटामस अफ्रीका महाद्वीप का एक निवासी है। यह जाम्बिया, तंजानिया ये सब जगह पे रहते हैं और ये अक्सर इसके देह से बदबू भी आते रहता है। यह करीब 3-4 भैंसी के बराबर ये होते हैं। यहाँ पे भी यह देख सकते हैं नदी में कैसे ये डूबा हुआ है फिर भी ये जिंदा है। सांस लेने के लिए
दो नाक ऊपर किया हुआ, कितना अच्छा इसमें गुण बताया जा रहा है। देख सकते हैं नदी में डूबा हुआ है। ये सिर्फ सांस लेने के लिए ऊपर अपना नाक किया हुआ है। कैंटीन में तो कुछ खाएंगे नहीं, बस देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। अरे एरोप्लेन का आवाज़ आप देख रहे हैं, एरोप्लेन दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे सकता है, पता नहीं उधर चला गया। देखते हैं कितना में खिलाता है, खा लेंगे। ये मयूर कैंटीन है। सिंपल चीज है कि नहीं, मांसाहारी वाला अच्छा दिखाई दे रहा है। इडली डोसा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इडली डोसा खाने फ़ायदा नहीं है। कुल्फ़ी का दाम 50 रुपये है। पेप्सी भी इसमें बैठ के पी सकते हैं। चलिए उतना भी कुछ खास नहीं है। देखिए अब झगड़ा उगड़ा होने वाला है। झगड़ा वही लड़की उड़की के छेड़छाड़ के माल में कुछ होगा बात। इसमें देख लेते हैं क्या है। बस वही सब खाना खा रहे हैं और उधर जल नदी में घूमकर यात्रा भी कर सकते हैं। वही इस गाड़ी में रहकर उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद आपको पैदल घूमने में मज़ा आएगा। चलिए बैठते हैं, थोड़ा सा बैठकर नदी को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वैसे हर जगह पर आपको बहुत सारा इंसान दिखाई दे देगा। अंदर यात्रा कर सकते थे, देख सकते बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। बस हम लोग भी उधर जाकर ही देखेंगे। आराम से सुकून से बैठने वाला भी ये अच्छा सा है। देखिए नाव कैसे चलता है, लोग पूरा उस किनारे से लेकर इस किनारे तक लोग बैठे हुए हैं। नदी है और इस साइड भी कुछ पता नहीं क्या है, देख ही लेते हैं। शौचालय है कि क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ मिल रहा है। कितना लाइन में सब लोग लगा हुआ है। 12 वर्ष से कम के बच्चों को बोटिंग करना या साथ में ले जाना वर्जित है। देखते हैं क्या होता है इसमें। नौका विहार का तो नाव से घूमने वाला ये समय है। 2 सीटर प्रति आधा घंटा, 4 सीटर 100 रुपये प्रति आधा घंटा, 80 रुपये। लाइफ जैकेट बिना नौका विहार करना वर्जित है। झील ये है, देख सकते हैं झील में ही नौका विहार हो रहा है। ये आपको अब छोटा सा पार्क भी दिखा देते हैं जो कितना भी स्पेशल नहीं है। बस बताया जा रहा है, यहाँ पर निर्देश दिया गया था कि न इसका तार को छूना है, मतलब रस्सी को छूना है, न इसका कोई फूल को तोड़ना। तो बस इस साइड से जाइए और उस साइड निकल जाइए। तो देख सकते हैं वहाँ पर लोग निकलने वाला पॉइंट में तो लोग निकल रहे हैं। और चाहे तो उधर से एंट्री करके आप इस साइड भी निकल सकते थे। और इधर से रास्ता बंद है और इधर से रास्ता बंद है। फाइनली चिड़ियाघर का जो मेन चीज़ था वो पूरा चीज़ देख लिए।
अब बाहर की ओर हम निकलेंगे और थोड़ा सा बाहर की सीन दिखाएंगे। तो चलिए अब इसका जो मेन एग्जिट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो एग्जिट पॉइंट हुए थे कहीं और से, एग्जिट पॉइंट आपको दिखा चुके थे और इसका दिखाएंगे एग्जिट पॉइंट। चलिए 2 घंटे में या 2-2.5 घंटा में खूब मज़े किए। तो बहुत सारा चीज़ देखे। पहली बार आए थे जो कि 20 ईयर्स के हो गए और अभी आए हैं 20 साल में पहली बार आए हैं और फिर आएंगे। अब अकेले जितना घूमना था घूम लिए, अब आएंगे तो कोई दोस्त के साथ। और वैसे ये सब ठीक है, घूमना फिरना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज मिलता है। चलिए अब इसका बाहर निकल गए। बिहार म्यूजियम एडवाइजरी मेंबर सब बन जाएगा तो क्यों नहीं बच्चा के